तस्वीर झारखंड के रामगढ़ से सामने आई है, जहां गजराज महाराज लोगों को दौड़ा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि 4 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कैसे गजराज महाराज गुस्से में लाल है और जंगल से रास्ता भटक कर जब शहर की ओर आ गए तो लोग आगे पीछे हुए और फिर गुस्से में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसे कुचल दिया है। यह घटना रामगढ़ के कुजू वन क्षेत्र की है, जहां जंगली हाथी की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। जैसे ही लोगों की जान गई, लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर दिया। कई परिवार आज सूना हो गया क्योंकि जंगल से हाथी भटक कर आया और वन विभाग की टीम सोई रही। और यही वजह है कि लोगों ने भी लापरवाही बरती, हाथी के आगे पीछे करने लगे और उससे मस्ती करने जैसा आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, और यही वजह उनके जान पर भारी पड़ गई। बता दें कि पिछले कई दिनों से जंगली हाथी इस इलाके में आतंक मचा रही है, लेकिन देर रात हाथी की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने घाटों कूचू मार्ग को जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से जान गई है। कई दिनों से हाथी इस इलाके में घूम रही है, बावजूद इसके कोई भी वन विभाग के अधिकारी मौकाए वारदात पर नहीं दिखते हैं। हाथी को कैसे वापस जंगल की ओर भेजा जाए, इस पर कोई बात नहीं करता है। बता दें कि बीते 15 दिनों से तांडव जारी है और कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में अब पूरे मामले को लेकर सवालों के घेरे में वन विभाग की टीम है कि आखिर वन विभाग की टीम करती क्या है, कहाँ सोई रहती है जब इस तरह से लोगों की जान जा रही है। अगर बात करें तो झारखंड में हाथी का आतंक आम दिनों भी ऐसे दिखता रहता है, कभी गुमला इलाकों में तो कभी लोहरदगा और रामगढ़ में। तो आमतौर पर देखा गया कि कैसे कुजू में जंगली हाथी सड़क पे आता है, लोगों को दौड़ाता है और लोग उससे मस्ती कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बात हम करें हाथियों की, तो हाथी को लेकर यहाँ ज़्यादा कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि कॉरिडोर बनाया गया हो कि जैसे हाथी अगर जंगल की ओर से पानी की तलाश में या किसी तरह आता है मान लीजिए शहर की ओर, तो कॉरिडोर नहीं कि वो सीधे दूसरी ओर जंगल के चला जाए। यही वजह है कि लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि करोड़ों रुपए वन विभाग में खर्च होते हैं, बावजूद इसके कोई ग्राउंड पर काम दिखता नहीं है। अगर हम बात करें तो हाथियों के कॉरिडोर झारखंड के कई इलाकों में बनाए गए हैं। चाहे दलमा इलाके में जब जाएंगे, जमशेदपुर जाने वाले हाईवे के रास्ते में कि बीच से जब हाईवे निकला जंगल के, तो एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिससे हाथी अगर पास वहाँ होती है आमतौर पर पानी के तलाश में या खाने की तलाश में एक ओर से दूसरी ओर जाती है, तो उन्हें बीच में गाड़ी का सामना ना करना पड़े और किसी को घटना का शिकार ना होना पड़े। और यही वजह कि कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिससे हाथी आराम से नीचे से पार हो जाती है। लेकिन रामगढ़ के इलाकों में आए दिन हाथियों का आतंक दिखता है। जंगल से वो भटक कर शहर की ओर आ जाते हैं और तमाम घटना होती रहती है। और इसके बाद वन विभाग की टीम हो या फिर स्थानीय प्रशासन की टीम हो, वो एक्टिव होती है, लोगों के बीच पहुंचती है, कुछ सहायता की राशि जो है वो उन्हें उपलब्ध कराती है और कहती है कि हम आपके साथ हैं। और फिर बाद में तमाम अमला एक्टिव होकर कार्रवाई करने निकल जाता है। माइकिंग कर लोगों को जानकारी दी जाती है कि इस इलाके में हाथियों का आतंक है, आप घरों में रहें, और बाद में तमाम एक्टिव होकर सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन अगर यह सक्रियता पहले रहती तो शायद इस तरह से घटना ना होती और 4 लोगों की मौत इस इलाके में न होती। आज पूरे इलाके में कोहराम सा मचा हुआ है और आम लोगों से भी द न्यूज़ पोस्ट अपील करेगा कि अगर आप उस इलाके में रहते हैं या कहीं भी झारखंड के, चाहे गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर के उन इलाकों में जहां हाथियों की गतिविधि देखी जाती है, तो आप हाथी से छेड़खानी ना करें, आप उसके आसपास न जाएं, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, तो आप हाथी से जान बचा सकते हैं। हाथी को छेड़ेंगे तो आपको इसी तरह से उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट।